Welcome to my channel Let's Bloom. The topic for today's video is permanent tissues and their characteristics. The plant tissues are of two main types, meristematic tissue and permanent tissues. In meristematic tissues, the cells have the ability to divide continuously and produces the same kind of cell. But in permanent tissues, the cells lose the capacity to divide and gain a particular type of function. The permanent tissues are further divided into two categories, simple tissues and complex permanent tissues. In case of simple permanent tissues, there is only one kind of cells. The simple permanent tissue is divided into three more types, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. The complex permanent tissues have more than one kind of cell and they comprises of xylem and phloem. The growth of the plants occurs only in a specific region where the dividing tissue is present. This dividing tissue is called as the meristematic tissue. So basically, in case of plants, the growth does not takes place at all the parts of the plant, but the growth takes place at only a certain regions of the plant part. These specific regions are having a specialized type of tissue called as the मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं उनके जो सेल्स हैं उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते जाएं और अपने जैसे सिमिलर सेल्स की प्रोडक्शन करवाते रहें. सो जो प्लांट है उसमें ग्रोथ जो है वो किसी स्पेसिफिक रीजन्स पर ही होगी. उन रीजन्स में ग्रोथ इसीलिए हो रही है बिकॉज वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक tissues are classified as apical, lateral and intercalary मेरिस्टेम. सो बेसिकली हमारे पास तीन तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी. और ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करी गई है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन. अगर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्लांट के टिप के ऊपर प्रेजेंट है, हम बोल देते हैं उसको एपिकल मेरिस्टेम. अगर वो साइड्स में प्रेजेंट है उसको बोल देते हैं लेटरल मेरिस्टेम. इंटरकैलरी अगर वो मिडल में प्रेजेंट है तो उसको नाम दे देते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम. The cells of the meristematic tissue are very active and have dense cytoplasm, thin cellulosic wall and prominent nucleus, plus they lack the vacuoles. Next is the permanent tissues. जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो बनते कैसे हैं? बेसिकली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ थे उनमें जो सेल्स की डिवीज़न हुई थी, डिवीज़न होने के बाद जो भी सेल्स बनते हैं वो सेल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन गेन कर लेते हैं. फंक्शन गेन करने के बाद वो परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो द सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर द डिवीज़न मे टेक अप स्पेसिफिक रोल एंड लैक द एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म्स अ परमानेंट टिश्यू. एंड दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन is called as differentiation. Differentiation leads to development of various type of permanent tissues. So differentiation से अलग अलग तरीके के permanent tissues बन सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी है simple permanent tissue. Simple permanent tissues में भी तीन टाइप्स आ जाते हैं. फर्स्ट है parenchyma. In parenchyma is the most common simple permanent tissue. It consists of relatively unspecialized cell with thin cell wall, and the cells of the parenchyma are living cells. They vary in shape. इनकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है फ्रॉम स्फेरिकल टू इलोंगेटेड, लोब्ड एंड फोल्डेड. दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट पार्ट्स इन लीव्स, रूट, फ्रूट एंड सीड. इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द जाइलम एंड द फ्लोएम. जो पेरेनकाइमा जाइलम और फ्लोएम के साथ एसोसिएटेड होते हैं उनको हम जाइलम एंड फ्लोएम पेरेनकाइमा बोल देते हैं. द सेल्स कैन डी डिफ्रेंशिएटेड टू सेकेंडरी मेरिस्टम. जो पेरेनकाइमा के सेल्स हैं वो दोबारा से भी डिफ्रेंशिएशन करके मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वापस से भी कन्वर्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ दी पेरेनकाइमा सेल्स. जो पेरेनकाइमा सेल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज एरेनकाइमा. इन एक्वेटिक प्लांट्स द लार्ज एयर कैविटीज़ आर प्रेजेंट इन दी
parenchyma which help them to float. This is called as the arenchyma. Air cavity basically helps in the gaseous exchange and it provide buoyancy to the plant. Next is chlorenchyma. In some tissues the parenchyma cells they contain chlorophyll and perform the photosynthesis. So this is called as the chlorenchyma. Next category of the simple permanent tissue is collenchyma. The collenchyma basically provide flexibility to the plant. So the flexibility in the plant is due to the permanent tissue called as the collenchyma. Basically the bending of various part of the plant like the tendrils. You have seen the coiling structures in some vines. These tendrils and stems of the climber is due to the presence of the collenchyma. So याद रखना है कि जो collenchyma है वो flexibility provide करता है हमारे plants को, कुछ plants को. Also found in the leaf stalk below the epidermis. It also provide the mechanical support to the stem and the leaves. अब जो ये collenchyma के सेल्स हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को? बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल कंपोजिशन. उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से वो जो प्लांट के पार्ट्स हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. The cells of the tissues are living, elongated and irregularly thickened at the corners. There is very little intercellular space. और इनमें जो प्लांट के सेल्स होते हैं उनमें थिकनिंग देखने को मिलती है और वो थिकनिंग पूरे प्लांट सेल के आसपास नहीं होती है बल्कि जो प्लांट है उसके कॉर्नर्स में ही देखने को मिलती है. द सेल वॉल ऑल्सो कंटेन दी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड वाटर. इट इज़ प्लास्टिक इन नेचर. जो सेल वॉल है उसका नेचर कैसा है? प्लास्टिक नेचर है. मीन्स वो प्लास्टिसिटी शो कर रहा है. इट मीन्स दी प्लांट सेल गेट डीफॉर्म्ड व्हेन अ प्रेशर इज़ अप्लाइड एंड रीफॉर्म्ड अगेन व्हेन द प्रेशर इज़ रिमूव्ड. इसी वजह से जो प्लांट है उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. सो कोलेनकाइमा के जो सेल्स हैं वो प्लास्टिसिटी नेचर शो करते हैं. दैट्स वाई दे प्रोवाइड दी फ्लेक्सिबिलिटी टू दी प्लांट्स. सेल में डेवलप एक्स्ट्रा थिकनिंग एट प्लेसेस लाइक एंगल्स, इंटरसेलुलर स्पेसिस एंड टेंजेंशियल वॉल्स. उसके बेसिस पे 3 तरीके के कोलेनकाइमा के टिश्यूज़ होते हैं. फर्स्ट है लैकुनेट टाइप. इन लैकुनेट टाइप द इंटरसेलुलर स्पेसिस आर प्रेजेंट एंड द वॉल्स आर थिक एट द कॉर्नर एंड क्रिएटिंग स्मॉल कैविटीज़ कॉल्ड एज द लैकुने. लैकुनेट टाइप में क्या होगा कि जो इंटरसेलुलर स्पेस है वहाँ पर कुछ थिक कॉर्नर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे और कैविटीज़ डेवलप हो जाएंगी जिसको हम लैकुने बोलते हैं. सेकेंड इज़ लैमिनार टाइप. इन लैमिनार टाइप बेसिकली थिकनिंग इज डिपॉजिट ऑन द टेंजेंशियल वॉल एंड cells are arranged in the alternating row like as shown in the diagram. In angular type, the thickening are localized at the angles of the cell wall. The next category is the sclerenchyma. Sclerenchyma, it is the tissue which makes the plant hard and stiff. The cells of this tissue are dead. Basically, the cells of the sclerenchyma are dead due to the extra deposition or thickenings developed on the plant cells. The walls are thick due to the deposition of lignin. Often these walls are so thick that there is no internal space inside the cell. Cell wall is uniformly thick. The tissue is present in the stem, around the vascular bundles, in the veins of the leaves and in the hard coverings of the seed and fruit. Sclerenchyma में भी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, fibers and sclerids. So these are the types of the sclerenchyma cells. So याद रखना है इनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं कि जो sclerenchyma है वो मोस्टली हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट में देखने को मिलेगा लाइक बार्क ऑफ द ट्री. और जितने भी जाइलम जो है वो डेड टिश्यू होता है तो उसमें भी देखने को मिलेगा. कोलेनकाइमा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है तो वो मेनली जहाँ पर भी बेंडिंग हो रही होगी प्लांट के पार्ट्स में वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है. और जो पेरेनकाइमा है वो मोस्ट ऑफ द प्लांट में देखने को मिलता है. So last part of the topic is this is a question from the Army School PGT exam. इस क्वेश्चन में क्या दिया है? See the following figures and identify the types of simple tissue indicated by A, B, C and D. मतलब आपको जो डायग्राम्स दिए हुए हैं उसको देखकर आपको पहचानना है कि कौन से टाइप के टिश्यू हैं. सो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पीजीटी एग्ज़ाम्स में वो पूछते रहते हैं और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. जैसे कि जो ए वाला है वो तो देखकर ही पता लग रहा है कि ये पेरेनकाइमा होगा, है ना. तो अगर आपको ए का ही पता लग जाता है कि ये पेरेनकाइमा है तो आप 2 ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो, बी और डी, जिसमें ए पेरेनकाइमा दिया हुआ है.
नेक्स्ट है बी। अब बी में देखो उन्होंने बोला है कि इसमें जो है डायग्राम में शो करा है कि थिकनिंग देखने को मिल रही है बिल्कुल कॉर्नर्स में, और ऐसा आपको कौन से टाइप में देखने को मिल रहा था, कॉलेनकाइमा में। सो बी जो है वो कॉलेनकाइमा हो जाएगा। उसके बाद सी और डी क्या है, जो सी है वो बेसिकली फाइबर्स है जो कि स्क्लेरेनकाइमा एक का ही पार्ट है, और जो डी है वो स्क्लेरिड्स है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी आंसर डी।